हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋतु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को MIT का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है? राज रेड्डी, संजय गुप्ता, अनंत चंद्रकासन या फिर आर बालकृष्णन। तो जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है आपके अनंत चंद्रकासन। MIT में पहली बार भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर बने। MIT में प्रोफेसर अनंत चंद्रकासन को 1 जुलाई 2025 से अपना प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है और इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। प्रोवोस्ट का यहाँ मीनिंग है कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का कोई हेड होना। ये जो है यूनिवर्सिटी के हेड नियुक्त हुए हैं जिनके अंडर सारी शैक्षणिक नीति, वित्तीय योजना और रणनीतिक विकास, ये सभी योजनाएं या ये सभी कार्य इनके अंडर होंगे। इन सभी कार्यों के लिए ये उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय भाषा परिषद, संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकेडमी या फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो ये दिया जाता है आपका साहित्य अकेडमी के द्वारा। किसे दिया जाता है? 35 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को उनकी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक लेखनी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई वो आपकी 2011 में हुई थी और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकेडमी द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारलिंक किस प्रसिद्ध उद्यमी की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित की जाती है? एलन मस्क, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग या फिर टीम कुक। तो ये की जाती है संचालित आपके एलन मस्क के द्वारा, जो दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी हैं। एयरटेल और जियो ने स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिला। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है और इसकी जो घोषणा की गई वो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे क्या मिलेगी? इससे मजबूती मिलेगी। स्टारलिंक एक LEO आधारित सैटेलाइट है, ब्रॉडबैंड सेवा है और जो कि हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत में अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आपका 18 जून 2025 को। गूगल ने 18 जून 2025 को हैदराबाद के तेलंगाना में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। ये भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला, भारत और एशिया प्रशांत का पहला तथा विश्व का चौथा GSC केंद्र है। और इसका उद्देश्य क्या है इसका लॉन्च करने का? ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा मिल सके, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा हो सके और एक जिम्मेदार AI सिस्टम का विकास हो सके और डिजिटल ट्रस्ट को भी इससे बढ़ावा मिल सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचल किस संगठन के लिए निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल FPV है? भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल या फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो ये है आपका भारतीय तटरक्षक बल। 16 जून 2025 को गोवा
शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल अचल का जलावतरण यानी कि समुद्र में उतारा गया गोवा के। ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे हैं। 8 एफपीवी की श्रृंखला का ही इस हिस्सा है। ऐसे 8 बनाए जाएंगे, उनका ही ये भी एक हिस्सा है। पोत को अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग से दोहरी प्रमाणन प्राप्त हुई है, यानी कि दो जगह से इसे प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली TTDF संगोष्ठी यानी कोई ऑफिशियल मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर DRDO के मुख्यालय। तो ये आपकी हो रही है IIT मद्रास में। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और IIT मद्रास के सहयोग से वर्ष 2025 में पहली राष्ट्रीय TDDF संगोष्ठी का आयोजन हुआ और ये DRDO के द्वारा संचालित की जा रही है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड पर ये योजना बेस्ड है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मोटिव, भारतीय स्टार्टअप्स, MSMEs, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी विकास हेतु प्रोत्साहित करना या इनकरेज करना, ये इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बिरसा मुंडा, ये हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। पुरस्कार किस बीमारी के उपचार हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है? क्षय रोग, कैंसर, सिकल सेल रोग या फिर मलेरिया? तो ये शुरू किया गया है सिकल सेल रोग के अनुसंधान के प्रोत्साहित करने के लिए। अब ये सिकल सेल रोग क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि विश्व सिकल सेल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। क्या? विश्व सिकल सेल दिवस। विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को। अब ये सिकल सेल होती क्या हैं? जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये हैं आपकी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ये हैं आपकी जो सिकल रेड ब्लड सेल हैं, यानी कि वो ब्लड सेल जो आपकी या तो हाफ मून की शेप में हो जाए, उन्हें आप सिकल ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड सेल होती हैं ये स्मूथली फ्लो नहीं कर पाती आपके ब्लड वेसल्स में, इसलिए ये मतलब एनीमिया की कमी की वजह से या कुछ दिक्कत की वजह से ये ऐसी हो जाती हैं। क्या है ये? भारत सरकार ने 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की थी। क्यों घोषणा की? क्या उद्देश्य था घोषणा करने का? सिकल सेल रोग के लिए नई दवाओं के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, मतलब कि नई दवाओं के लिए रिसर्च। इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के ने एम्स दिल्ली में की थी। और ये पुरस्कार, इस पुरस्कार के अंडर जो चिन्हित अनुसंधान होंगे, यानी कि जो चुने हुए अनुसंधान सेंटर होंगे, उन्हें 10 करोड़ की सहायता दी जाएगी अनुसंधान के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जा रहा है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून? तो ये आपका मनाया जा रहा है 23 जून को। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से वैश्विक एकता, खेल भावना और मित्रता को बढ़ावा देना, इस खेल का ये उद्देश्य है। और जिसकी स्थापना हुई खेल की वो हुई आपकी 1894 में, और जब ये पहली बार मनाया गया या पहली बार आयोजित किया गया वो किया गया था आपका 1948
8 में इसके 3 पिलर हैं जिस पर ये बेस्ड है, वो हैं आपके मूव, लर्न और डिस्कवर। इन 3 पिलर्स पर ये या 3 स्तंभों पर आपका ये गेम आधारित है, ये बेस्ड है। तो ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ मुख्य क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।